हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर अकाउंटिंग चैनल पर, जिसका नाम है पीएस अकाउंटिंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंगल लेजर्स बनाना, मल्टी लेजर्स बनाना और लेजर्स पर चेंजेस करना। इसके अलावा हम चार्ट अकाउंट की जानकारी भी इस क्लास में आपको देंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए टैली चालू करते हैं और टैली चालू करने के बाद में टैली को एजुकेशनल मोड में रन करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का बॉक्स हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम एक नई कंपनी बनाते हैं। नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर करें और कंपनी का नाम टाइप करें। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम असाइनमेंट 1, फिर यहाँ पर एड्रेस, उसके बाद एंटर करते हुए राज्य का नाम लिखें या सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं भरनी है, बेसिक प्रोजेक्ट है इसलिए यहाँ पर कंट्रोल एंटर से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा हमारे पास ये ऑप्शन कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि हमारी कंपनी का निर्माण हो गया है और यहाँ पर कंपनी का नाम और नीचे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अकाउंटिंग ऑप्शंस है, दूसरे में इन्वेंट्री ऑप्शंस है और तीसरे में टैक्सेशन अर्थात जीएसटी से संबंधित ऑप्शन है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को मैं यस रखूँगा और जीएसटी की आवश्यकता मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं है, इसलिए जीएसटी के ऑप्शन को मैं नो करूँगा और एंटर करके या कंट्रोल ए दबाकर इसे एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए हमें क्रिएट में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मास्टर के अंदर क्रिएट में जाकर हम लेज़र, ग्रुप या स्टॉक आइटम आदि बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा या एंटर बटन दबाऊँगा। उसके बाद ऑप्शन देगा लेज़र। लेज़र में जाकर मैं एंटर बटन दबाऊँगा। यहाँ पर आकर हम अलग अलग प्रकार के सभी लेज़र्स बना सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट में हमें निम्नलिखित दिए गए 13 प्रकार के लेज़र बनाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखें, उसके बाद एंटर करें और नीचे जो ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पर जाकर अंडर में यहाँ कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करें। दोस्तों, आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर पहले से ही कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। यह इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में सबसे पहले जब हम टैली में कोई भी खाता बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही बनता है। और यहाँ पर लिस्ट में भी आपको कैपिटल अकाउंट सेलेक्टेड दिख रहा होगा, जिससे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा यह लेज़र कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट में बन जाता है। उसके बाद इसे कंट्रोल ए से या एंटर करके एक्सेप्ट करें। उसके बाद दूसरा लेज़र बनता है परचेस अकाउंट का। यहाँ पर आप लिखें परचेस अकाउंट। जो भी सामान हम खरीदेंगे उसी सामान को परचेस अकाउंट में रखने के लिए हम इस प्रकार से परचेस अकाउंट का लेज़र बनाते हैं। यहाँ पर परचेस लिखें और यहाँ पर परचेस अकाउंट आने पर एंटर करें। उसके बाद आगे के ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे और एंटर करते हुए या कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ भी हमें ग्रुप में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब तक हम किसी भी लेज़र का सही ग्रुप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा लेज़र सही नहीं बनेगा। इसको सेलेक्ट करें या एक्सेप्ट करके एंटर करें। कैपिटल सेल परचेज ये लेज़र हम बना चुके हैं। उसके बाद हम अगला लेज़र बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स का। दोस्तों, अब आगे हम सन्ड्री क्रेडिटर के लेज़र बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है मोहन। यहाँ पर हम लिखते हैं मोहन्स अकाउंट और यहाँ पर हम ग्रुप में से सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर।
दोस्तों ध्यान रखिए, सन्डी क्रिएटर वह व्यक्ति या कंपनी होता है जिससे हम उधार माल या सामान खरीदते हैं। यहाँ पर हम मोहन से उधार माल या सामान खरीद रहे हैं, इसलिए मोहन को हमने सन्डी क्रिएटर के अंतर्गत रखा है। इसके बाद एंटर करते हैं और सभी ज़रूरी जानकारी देते हुए इसे कंट्रोल ए या एंटर बटन दबाते हुए एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अगला हमारा सन्डी क्रिएटर है रवि, तो यहाँ पर रवि का खाता भी बना लेते हैं, रवीज अकाउंट, और यहाँ पर सन्डी क्रिएटर सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद राजा, मनोज और अमित, इन तीनों सन्डी क्रिएटर के लेजर्स को मैं एक साथ बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप एस्केप बटन दबाकर बाहर आए और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करें। चार्ट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में हम लेजर्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा मल्टी मास्टर्स। मल्टी मास्टर पर जाकर क्लिक करें और यदि हमें बनाना है, यहाँ पर क्रिएट करना है, इसलिए हम क्रिएट पर जाएंगे और कुछ चेंज करना होगा तो अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर लिमिट भी निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेजर्स बनाने हैं, इसलिए मैं मल्टी क्रिएट पर जाता हूँ और यहाँ पर ऑल आइटम्स में क्या बनाना है यह सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मुझे सन्डी क्रिएटर्स बनाने हैं तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सन्डी क्रिएटर्स। उसके बाद यहाँ पर सन्डी क्रिएटर को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। उसके बाद जो भी 3 सन्डी क्रिएटर्स मेरे बचे हुए हैं उन तीनों सन्डी क्रिएटर्स के नाम को मैं यहाँ पर लिखूँगा। जैसे एक है राजा, उसके बाद है मनोज, उसके बाद है अमित, तो दोस्तों मल्टी क्रिएट ऑप्शंस में जाकर हम एक साथ कई प्रकार के खाते भी बना सकते हैं। इन तीनों को मैंने एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों ठीक इसी प्रकार मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर फिर से लेजर्स में जाकर और मल्टी मास्टर में ऑप्शन पर क्लिक करके सभी प्रकार के सन्डी डेटर्स बना लेता हूं। यहां पर मल्टी क्रिएट पर क्लिक करें और इस बार मुझे बनाना है सन्डी डेटर्स, तो मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा सन्डी डेटर्स और हमारे प्रोजेक्ट में जो दिए गए सन्डी डेटर्स है, जैसे है सूरज है तो सूरज का खाता बना लेता हूं और सन्डी डेटर्स। उसके बाद अनिल, और अंत में जॉन का खाता। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट बटन दबाकर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ या एंटर पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी लेजर्स को जब सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टेली में जाकर अल्टर पर क्लिक करते हैं। अल्टर पर क्लिक करके लेज़र में जाके किसी भी दिए गए लेज़र पर एंटर करके हम उस लेज़र को सुधार सकते हैं। जैसे अमित से अकाउंट को सुधारना है तो अमित पर जाकर एंटर करें और कहीं पर भी जाकर आप किसी भी लेज़र को और लेज़र के अंदर की डिटेल्स को सुधार सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप गौर करेंगे कि केस अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन केस अकाउंट फिर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये 2 लेज़र टैली में अपने आप ही बने होते हैं। ये 2 लेज़र हमें कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला है केस अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दोनों लेज़र को आप कभी भी बनाना की ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम वापस जाते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर लेजर्स में जाते हैं और यहाँ पर मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करके मल्टी अल्टर पर जाके एंटर दबाते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए सारे खाते हमको एक साथ दिखाई देने लगते हैं और किसी भी खाते को यहाँ पर बदला जा सकता है।
तो दोस्तों मल्टी लेजर्स में जाकर मल्टी अल्टर में जाकर अलग अलग लेजर्स को बदल सकते हैं, और जो मेन स्क्रीन का जो अल्टर है वहाँ पर जाकर आप सिंगल लेजर्स को भी अल्टर कर सकते हैं। तो मल्टी लेजर्स के अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पर आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें, कोई सुधार करना है तो सुधार कर सकते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं।